शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ और आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में साथ बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर को शेयर करूँगी। हम सब जानते हैं हाजरा के बारे में, जो इब्राहिम की लौंडी थी और इब्राहिम से जो हाजरा थी उसकी लौंडी, उससे उसका एक बेटा हुआ था, उसका नाम इस्माइल है। और हम जानते हैं कि जो इस्माइल है वो किसकी औलाद है और इस्माइल से कौन लोग निकले। ये मुस्लिम लोगों की बात हो रही है, इस्माइल की जो नस्ल है। आमीन। हम देखते हैं कि जो इस्माइल था वो वादे का फर्जंद नहीं था, बल्कि इसहाक जो था वो वादे का फर्जंद था। लेकिन जब इस्माइल का खतना हुआ, कलाम बताता है हमें, मैं आपके साथ बुक ऑफ जेनेसिस पैदाइश उसका 17 बाब और उसकी वर्ष 25 पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 बरस का था, और इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। आमीन। अब देखें, हमने वर्ष 17 में पढ़ा, अब आप मेरे साथ वर्ष 21 में आ जाएं। वर्ष 21 में आप कह लें मे बी यहाँ पे जो इस्माइल की उम्र 14 इयर्स या 15 इयर्स, ये मीन्स 14-15 साल की होगी। तो यहाँ पे खुदावन का हुक्म मिला इस्माइल के लिए कि इसको तू अपने घर से निकाल दे, क्योंकि जो तेरा बेटा इसहाक है मैं इसी को बरकत दूंगा और इसी को बढ़ाऊंगा। तो एक बाप के लिए डिसीजन लेना मुश्किल था, लेकिन खुदावन ने उसको कहा और उसने खुदावन की बात मानी। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या फीलिंग्स थी इब्राहिम की। वर्स जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 11, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। आमीन। देखा यहाँ पे हमने खुदावन के प्लान के बारे में कि खुदावन का प्लान जो था इसहाक के साथ था, ना कि इस्माइल के साथ था। और हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं कि उस टाइम क्या एक बाप की फीलिंग होगी कि मैं किस तरीके से 14-15 साल का अपना बेटा घर से निकाल दूं, उसको डेजर्ट में भेज दूं, वो कहाँ पे रहेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह। आमीन। फिर हम देखते हैं वर्स 15 वर्स में, आप इसको जरूर पढ़ना, आपको बरकत मिलेगी। लेकिन हमारी ऑडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ वर्सेस को शॉर्ट करूंगी। जब मशक का पानी 14 से पढ़ूंगी। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और इसे हाजरा को दिया, बल्कि इसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी इसके हवाले करके रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबल एक तीर के पट पर दूर जा बैठी और कहने लगी, इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये लड़का इस टाइम कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि 14-15 साल का एक लड़का था। और यहाँ पे इसकी माँ ने, क्योंकि माँ तो माँ ही है, माँ अगर लौंडी हो या कोई भी उसका रुतबा हो, कोई भी काम हो, लेकिन माँ है वो उसकी जो हाजरा थी, ठीक है। और उसको बुरा लगा, उसने कहा कि मैं अपने बेटे का मरना तो ना देखूं। और जो जाहिर बात है, जो पानी उस डेजर्ट में इब्राहिम ने उनको दिया होगा वो फिनिश हो गया और आसपास कोई पानी नहीं, आसपास कोई ऐसी चीज नहीं जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वो कितनी दुख में बैठ गई होगी और एक बच्चा अपने माँ से बार बार पानी की दरख्वास्त कर रहा होगा, खाने के बारे में भी डेफिनेटली कह रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने बड़ी बात, अगर हम इस सिचुएशन में जाके सोचें तो लिखा है, और अपने आप इसके मुकाबल में एक तीर के पट पर जा बैठी और कहने लगी, मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबल बैठ गई, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। इस मीन के देखे जब वो दुख में होगी तो खुदावन ने उसकी सुनी, खुदावन ने उसकी आवाज को सुना, उसके दुख को देखा, और खुदा ने इस लड़के की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और इससे कहा है, हाजरा तुझको क्या हुआ, मत डर, क्योंकि खुदा ने इस जगह से जहां लड़का पड़ा है इसकी आवाज सुन ली है।
उठ और लड़के को उठा और इसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं इसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने इसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना। आमीन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खुदावन ने उनकी नीड को पूरा किया, उनकी ज़रूरत को पूरा किया। वो एक पानी के गिलास को तड़प रहे होंगे, वो एक पानी की बूंद को तड़प कर खुदा ने उनको पूरा कुआं ही दे दिया। हालेलुया। पूरा का पूरा कुआं दे दिया। मीन्स कि वो थोड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करना चाह रहे थे तो खुदा ने उनको उससे डबल टू ट्रिपल बल्कि पूरा एक वो कुआं ही दे दिया। आप देखिए इससे बड़ी क्या हो सकती है। खुदावन ने उसका रोना देखा, उसका चिल्लाना देखा और खुदा ने कहा उठ और उस लड़के को बिठा। वो 14-15 साल का लड़का था और उसकी माँ के लिए तो वो एक छोटा सा बच्चा ही है ना। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से खुदावन ने उसकी आवाज को सुना। हम देखते हैं कि जमीन में जो कीड़े भी रेंगने वाले खुदा उनकी भी आवाज को सुनता है। अगर हम मत्ती की इंजील में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि हमारी कदर तो चिड़ियों से भी बहुत ज्यादा है। खुदा ने जो चिड़िया और जानवर वगैरह बनाया, खुदा जब इनकी सुनता है तो खुदा हमारी क्यों नहीं सुनेगा। आज आपकी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, या कोई भी आपकी नीड है तो खुदा बाप आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा, आपका रोना चिल्लाना क्यों नहीं सुनेगा। लेकिन आप अपने आप को खुदावन में बिजी रखें, अपने आप को खुदावन के सामने गिड़गिड़ाएं, अपने आप को खुदावन के सामने उंडेल दें तो खुदावन आपकी आवाज को भी सुनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है और चिल्ला कर रोने लगी और खुदा ने इस लड़की की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकार कर उससे कहा। यानी खुदा ने माँ और बेटे दोनों की आवाज सुनी और फिर खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन आज आपको भी पुकारे और आपको भी, आपकी भी आवाज को सुने। आपकी भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी कोई जॉब की प्रॉब्लम है, आपको औलाद चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए, आप खुदावन से अपना लिंक बनाएं, खुदावन से मांगे तो खुदावन आपको जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। इन जीसस नेम आई प्रे। आमेन।